मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को अपने रीत रिवाज को निभा करके भगवान को गाली दिया और ऋषि जी को, उनके गुरु जी को भी गाली दे करके अपना सुंदर भाव बिखेरी। आज भी माताएं ब्याह में गाली देती हैं तो वो भाव होता है, अपने यहाँ का एक भाव होता है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। उसी समय ब्याह भी हो गया, सिया स्वयंवर हो गया। अब भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। जब भगवान परशुराम जी वहां पर आए और फलसा लेकर के ऐसे आए जैसे कोई ब्रह्मांड नहीं जा रहा है, और जाकर के वहां प्रकट हो जाते हैं भगवान परशुराम। जितने राजा वहां पर खड़े थे और बैठे थे, 10,000 राजा से अधिक राजा गए थे, वो सब धनुष तोड़ने के लिए गए थे। लेकिन जब परशुराम जी वहां पर आए ना, तो ऐसे वो राजा जो को दो खड़े हो गए जैसे उनकी फोटो को दीवार में चिपका दिया जाए। एकदम शांत, कोई बोलने वाला नहीं था। और जब भगवान परशुराम निकले, वह जैसे जैसे जिसके वह दृष्टि डालते जाते थे, जैसे निकलते जाते थे, वही जाकर के भगवान परशुराम को सब प्रणाम करते थे। और जाकर के पीतु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करने सब दंड प्रणामा। सभी अपने पिता का नाम बता बता करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये सोच भगवान बहुत गुस्सा में हैं और कहीं ये फरसा हमारे तरफ ना चल जाए, तो अपने पिता के साथ अपना भी परिचय बताते बताते भगवान को सब दे रहे हैं। और सब अपने पिता के नाम लेकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। अजी सुभाए चित वही तो जानी, सोचा नहीं जानू आई कुटानी। तब जनक जी ने माँ सीता जी को बुलवाया और भगवान परशुराम से आशीर्वाद दिलाए। परशुराम भगवान बोले सौभाग्यवती भव। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य हो महाराज, यही आशीर्वाद तो मैं चाहता था। सीता जी को तुरंत विदा किया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने देखा और भगवान परशुराम ने कहा कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों एक दूसरे के हृदय में लगे। विश्वामित्र भगवान परशुराम के फरसे को हाथ से थोड़ा दबा लेते हैं और गले लगाते हुए भगवान से गले लग परशुराम जी से गले लगते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं आओ राम। भगवान परशुराम को प्रणाम करो। राम ही चित वही रहे थकी, लोचन रूप अपार और मार तब मोचन। भगवान जाकर के परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। और भगवान परशुराम जी ने जनक जी की ओर जब देखा, अतुऋषि बोले बचन कठोरा। जब तक धनुष को नहीं देखा तब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन जब परशुराम जी ने देखा, एक तरफ जनक जी की तरफ देखे, दूसरे तरफ अपने धनुष की तरफ नजर गई और देखे तो खंड खंड पड़ा था। वैसे भगवान परशुराम जी को इतना क्रोध आया कि जनक जी को भगवान परशुराम ने कहा बताओ इस भोलेनाथ के पिनाक को किसने तोड़ा है, और जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं इस पूरे राज्य को, धरती को उलट पलट कर दूंगा, और धनुष को जिसने तोड़ा है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। भगवान श्री राम तो परशुराम जी के सामने खड़े हैं, लेकिन परशुराम जी को लग रहा है क्या भगवान ये बच्चे हैं, ये थोड़ी धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि अभी बताया नहीं गया है कि इस धनुष को किसने तोड़ा। वहां बहुत सारे राजा थे और परशुराम यही कह रहे हैं कि बुलाओ नाथ संबोधन भंजे निहारा, कोई है क्यों के तारा।
से तुम्हारा। भगवान कहते हैं श्री राम जी के मन में न हर्ष हो रहा है और न विषाद हो रहा है, और भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे नाथ, भगवान शिव को धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो सकता है। धनुष को तोड़ने वाला तो धनुष को टूटे ते ही चला गया था, अब आपके सामने केवल आपका दास ही खड़ा है। राम जी का भाव तब तक कर्म कर रहे हैं तभी तक कर्तव्य अभिमान रखो, जैसे कर्म पूर्ण हो जाए कर्तव्य अभिमान को मुक्त हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपके सामने खड़ा ही नहीं है। शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई एक का आपका एक दास ही है महाराज। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करही लड़ाई। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम स्वरिप मोरा। हे राम, ये सेवक कैसा है जो सेवा करे, असत्य करनी करने वाले को सेवक नहीं कहते हैं। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। राम भगवान ने सुने, जिसने शिव धनुष को तोड़ा वह शत्रु बाहु के समान मेरा शत्रु है। भगवान परशुराम ने तरह तरह के बात कहे, और जब कहते हैं कि शिव धनुष टूटेगा तो चेला अवश्य ही आएगा। और अब लो तोड़वा तो शिव धनुष को बहुत तोड़ा था, उसको मेरे सामने लाया जाए। कहते हैं किसी सज्जन के ऊपर जब आपद विपत्ति आती है तो दुष्ट लोग को, जो प्रगति के लोग होते हैं ना, वो पहले उसके हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। वहां ऐसा ही होता है। बोले हाँ, कई लोगों ने कहा, राजाओं ने कहा हमने इसीलिए शिव धनुष नहीं तोड़ा, हमें पता था कि परशुराम फरसा लेकर के आएंगे, गर्दन कटवानी पड़ेगी। पुनः वही राजा पुनः तरह तरह के बातें को बोलने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भैया थोड़ा समय अगर बचा हो तो मुझे भी दे दिया जाए। बहुत देर से परशुराम ललकार मारते मारते कर रहे हैं, अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि लक्ष्मण जी परम कौतुकी हैं। भगवान कहा चलो भैया तुम ही बात कर लो। लक्ष्मण जी ने आगे आए और लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम से कहा महाराज मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी थी, तब किसी ने इतना क्रोध नहीं किया, और एक धनुष क्या टूट गया। आप ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कोई नारी विलाप कर रही हो। आप ही परशुराम ब्रह्म ऋषि आप हो, वो आपके ऊपर शोभा नहीं देता। तब भगवान परशुराम ने कहा ने रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम ने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा अरे राजा के छोकरे, जरा जबान को संभाल करके बात करो। तुमने बड़ी धनुषिया तोड़ा था और ये पिनाक शिव धनुष से मेरी तुलना कर रहे हो, तुम्हें होश नहीं है, तुम परशुराम से वक्तव्य और बात कर रहे हो। भगवान श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे आप ही परशुराम हो, क्योंकि लक्ष्मण जी और परशुराम दोनों एक ही समान हैं। इधर शेषनाग बैठे हुए हैं तो उधर परशुराम बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी को भी परशुराम को क्रोधित करना था। लक्ष्मण जी बोले अरे वही फरसा की बात करते हो, रघुदो पक्का जिसने अपने माता को गर्दन को काटा था। क्या फरसा के बात करते हो? एक धनुष टूट जाने पर आप हमको फरसा दिखाते हो। अगर हम अपने बाण दिखाएं तो हम रघुकुल वंशमणि हैं, हम इस फरसे वर्षे से छोटे छोटे फरसों से नहीं डरने वाले हैं। हमने तो कितने धनुष चलाए और कितने फरसे देख लिए हैं। तब परशुराम भगवान और क्रोधित हो जाते हैं। दुख सुख समझो जान बिलो की। मैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके माफ कर रहा हूँ, क्योंकि रघुवंश मणि सूर्यवंश में ब्राह्मण और गौ इन पर हाथ
नहीं उठाया जाता है, लेकिन आप तो हमें ऐसा समझ रहे हो जैसा कोई हम बहुत बड़ा अपराध कर कर आए हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, ये इतनी प्रशंसा जो आप अपने आप कर रहे हो, हम समझ गए कितने बड़े आप पराक्रमी और तपस्वी संत हो। अपने आप कोई प्रशंसा कर ले, इससे बड़ा कौन हो सकता है? मैं नहीं मानता जो आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। और इशारे इशारे में लक्ष्मण जी को भगवान समझा दिए कि छोटे हो, छोटे जैसे रहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, कितना छोटा बन के रहूं भगवान? अरे मुझे कुछ बोल लिया जाता तो मैं बर्दाश्त करता, ये तो आपके ऊपर बोले जा रहे हैं और मुझे बर्दाश्त कैसे हो सकता है? और इसके आजकल के लोग कहते हैं ना, लक्ष्मण जैसे क्रोध आता है। अरे लक्ष्मण जैसे क्रोध है, पीछे कितना क्रोध छिपाए हुए हैं। लक्ष्मण की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना करना हमारे बस की बात नहीं है। उन लीलाओं का वर्णन किए हैं। रामचरितमानस यहाँ भी सिखाती है कि इतना क्रोध आने पर भगवान परशुराम लक्ष्मण जी ने हाथ नहीं छोड़ा, और यहाँ तो एक बात बोलने पर हाथ पहले छोड़ा जाता है। कितना साहस रहा होगा लक्ष्मण जी और परशुराम ने कि इतना व्यंग्य बोलने पर, इतनी बात कटुक बोलने पर उन्होंने हाथ नहीं छुटाया, एक दूसरे पर हाथ नहीं छोड़ा। और आज एक वाणी बोलने पर बोली तो पहले रह जाती है, हाथ पहले छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान की तुलना स्वयं से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम कहते हैं, राम यह दूध मुआ नहीं है। भगवान राम कहते हैं, अरे महाराज ये बच्चा है, दूध मुआ बच्चा है। परशुराम कहते हैं, अरे दूध मुआ नहीं है, ये विष मुआ बच्चा है, और इसकी जबान को आप सुधार करवाओ, अन्यथा यहाँ अनर्थ हो जाएगा। अनाथ करहूं बालक पर छोहूं, नाथ करहूं बालक पर छोहूं, परशुराम जी कहते हैं, मैं इसको दूध मुंह बालक नहीं समझता। इसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु शिशु, और आपके स्नेह दूध को पी करके इतना बड़ा हूँ, इसी के कारण इन्होंने कहा अगर ये आपके प्रभाव को जानते तो आपसे इतनी बातचीत नहीं करते। और लक्ष्मण जी भगवान कहते ना, अगर हम किसी से चार व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए राम जी तो वहां बात को टाल रहे हैं और बात परशुराम जी को बार बार उल्लेख दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तो एकदम उत्तेजित होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान परशुराम के प्रभाव को क्यों न जानना चाहते हैं। इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी के प्रभाव को जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु प्रभाव जानते मत धीरा। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सरकार इसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपका अपराधी हूँ। आप तो बेवजह लक्ष्मण जी से बहस करते करते रह जा रहे हैं। अपराधी तो मैं हूँ, धनुष भंग तो मैंने किया है, और करी पर तोष मोर संग्रामा, करू पर तोष मोर संग्रामा, कबहू रामा, जय राम जय राम जय जय राम।
धन्य हो सरकार, नाम का झगड़ा यहाँ भी पहुंचा हुआ है। अच्छा हुआ भगवान परशुराम राम ही थे, लेकिन फरसा धारण करते थे, इसीलिए इनको विशेष लगा करके परशुराम कहा गया। राम राम एक ही थे, भगवान ने फरसा को धारण किया और इनको आज से कहा गया परशुराम, पहले से ही लगा दिया गया था। इसीलिए सब प्रकार हम तुम संहारे, अच्छा बहुपुत्र अपराध हमारे। भगवान आप परशुराम सहित बड़ा नाम है, और परशुराम और मेरा तो मात्र 2 अक्षर का नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं से अधिक उपाधि भगवान श्री परशुराम को सौंप दिया। श्री भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम को लगा ये भाषा सामान्य नहीं हो सकती है। भगवान परशुराम इसमें भी विचार करने लगे और परम ब्रह्म और कहे, हे राम, इस भगवान विष्णु के धनुष को लेकर के इस पर प्रशंसा चढ़ाइए और मेरे संशय का समाधान कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आप साक्षात ही नारायण हैं। राम रमा पति कर धनु ले हूं, अक्षय चो मिटे मोर संदेह। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिव धनुष पर पिनाक पर चढ़ा करके प्रशंसा चढ़ा करके परशुराम को सौंप दिए। परशुराम भगवान की जय हो। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती का समय भी हो रहा है और हमारे हारमोनिया वादक को बड़ी जल्दी में है आज, इस वजह से आरती करानी पड़ेगी। अरे सीता मैया शुक्रिया मैंने मांगा जो उससे भी ज्यादा दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मैंने मांगा जो उससे भी ज्यादा दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मैंने मांगा जो उससे भी ज्यादा दिया। मैंने मांगा था माथे का टीका, ओ माँ मैंने मांगा था माथे के टीका, ओ तूने सिंदूर लगा कर सुहागन किया। तूने सिंदूर लगा कर सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मैंने मांगा जो उससे भी ज्यादा दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मैंने मांगा जो उससे भी ज्यादा। मैंने मांगी थी माथे की बिंदिया, हो माँ मैंने मांगी थी माथे की बिंदिया, हो माँ तूने चुनरी ओढ़ा कर सुहागन किया। तूने चुनरी ओढ़ा कर सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तूने सिंदूर लगा कर सुहागन किया। तूने सिंदूर लगा कर सुहागन किया। मैंने मांगा मैंने मांगी थी हाथे की चूड़ी, ओ माँ मैंने मांगी थी हाथे की चूड़ी, ओ माँ तूने मेहंदी लगा कर सुहागन किया। तूने मेहंदी लगा सुहागन किया। शुक्रिया